उनको बैन कर देना चाहिए, ऐसे लोगों को बंद कर देना चाहिए। सही क्या जोड़ा जाए, गठबंधन ही भारी पड़ रहा है। ये अब जो भी है सब पुराना ठीक था। हमें इतना विकास नहीं चाहिए कि हम घर में दाल सब्जी ना ला पाए। कि इंडिया के मूड जो है बदल चुका है। अच्छा। बिहार यूपी की जितनी सीटें हैं जोड़ के इतनी सीटें मिल सकती हैं। कनेक्टिंग रूट्स में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों से जुड़ते जुड़ते हम आज मिले हैं भैया से। बात करेंगे 2024 के आगामी चुनाव के बारे में। इंडिया गठबंधन में जो राहुल गांधी हैं और उनकी टीम है, सारे मिलके कमर कस ली है। बीजेपी के पास मोदी के चेहरे के अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मोदी को प्रभावित करती हैं, और क्या इंडिया गठबंधन अपने गठबंधन को इतना मजबूत, इतना सशक्त कर पाएगा कि वो मोदी के जो पूरे तर्कश में जो तीरे हैं उनको विफल कर पाएगा कि नहीं। भैया क्या कह रहे थे आप? शायद 100% हमें ये लग रहा है गठबंधन इस बार सक्सेस होगा। बस कारण ये है कि गठबंधन में फूट ना पड़े एक दूसरे की। अच्छा, तो मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास बेजोड़ हो रहा है, डबल इंजन सरकार चल रही है, सबके हितों के लिए काम हो रहा है। आप भारत देश की जनता ने जो मौका दिया है इनको 10 साल के आगामी चुनाव तक, जो दिखा जा रहा है इस समय, उस हिसाब से इन्होंने काम नहीं किया है। जहाँ किया है वहाँ शायद हम ही लोग ना पहुँच पाए हो सकता है, पर इनको लाइव दिखाना चाहिए हम लोगों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं होना है। मोदी जी आगे चल के हम लोगों को वो जानकारियाँ प्रोवाइड करानी चाहिए समय समय पे, जिससे आपके चुनाव में हम लोग इंटरफेयर ना कर सकें। अच्छा, जो इंडिया गठबंधन बना है, इसमें अभी ये लोग सीटें नहीं तय कर पाए हैं। ये लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसको चेहरा बनाएंगे अपना। बीजेपी के पास इनका अपना खुद का चेहरा है, वो है मोदी जी। उस मोदी जी के चेहरे पे ही ये लोग आगामी चुनाव लड़ने वाले हैं। 2024 का भी इलेक्शन मोदी जी के नाम पे ही लड़ा जाएगा। आपको क्या लगता है, इंडिया में ऐसा कौन सा नेता है जो प्रधानमंत्री बनने के लायक है, या फिर उसको आगे करना चाहिए? इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी हो सकते हैं अच्छा ऑप्शन, क्योंकि जिस स्तर से अभी जमीनी स्तर से कार्य कर रहे हैं उससे यही लग रहा है कि थोड़ा उनको मौका दिया जाना चाहिए। और बात रही मोदी जी की, तो मोदी जी जब तक हैं तब तक ठीक है, चुनाव जीते अच्छी बात है, पर जब उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होगा तो फिर वही हालत जैसे गठबंधन की है इस समय, इंडिया भारत जोड़ो की जैसे हालत है, वैसे कल की डेट में बीजेपी की भी देखी जा सकती है। इसलिए जमीनी स्तर पे काम करने का प्रयास करें सब लोग मिलके, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे बीजेपी हो, जिससे किसी गरीब को दिक्कत ना हो। 2014 में 282, 2019 में 302, 2024 में बीजेपी सरकार की कितनी सीटें आएंगी? अब सीट क्या जोड़ा जाए, गठबंधन ही भारी पड़ रहा है। अच्छा, गठबंधन भारी पड़ रहा है। सीट लगभग इनका बिहार यूपी की जितनी सीटें हैं जोड़ के इतनी सीटें मिल सकती हैं। अच्छा, हाँ, बस इससे ऊपर ना। आपके हिसाब से जो साउथ है, जो ईस्ट है, जो वेस्ट है, वो सारा खाली होने वाला है? सब कुछ खाली है, जैसे इनको दिया गया था वैसे इनसे वापस छीन लिया गया। 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश कमर कस लिए इन्होंने। कमलनाथ सरकार जो है कांग्रेस की, और इधर राजस्थान में, तो इसमें भी आपको क्या लगता है कि क्या जो विपक्ष है वो सही रणनीति से विपक्ष जो कार्य करेगा तो शायद सभी जगह वो विजय हो जाए इस बार। क्योंकि इंडिया के वोटरों का चुनाव जो है मूड जो है बदल चुका है। अच्छा, वो चाहती है कि अब जो भी है सब पुराना ठीक था, हमें इतना विकास नहीं चाहिए कि हम घर में दाल सब्जी ना ला पाए। वो तो कह रहे हैं दाल सब्जी, चावल, गेहूं सब हम ही दे रहे हैं, तो ऐसा कौन सा विकास रह गया जो हम ना दे पाए? दाल सब्जी वो दे रहे हैं, तो हमें देते हुए कोई अभी तक मिला नहीं है। जो दे रहे हैं कुछ लोगों को देने से सभी का जो पेट भर रहा है, जैसे कि उनके पार्टी के लोग जितने लोग खा पी रहे हैं या पार्टी में बढ़ रहे हैं, उनके बढ़ने से जो हमारा देश बढ़ रहा है, तो शायद मोदी जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अच्छा, 80 करोड़ लोगों को मैं चाहता हूँ फिर 2024 में बने जो ऐसे इनका फंडा है। अच्छा, 80 करोड़ लोगों को वो राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को हम खाना दे रहे हैं, उनकी जो दैनिक जीवों की चीज़ें हैं उनको हम लोग दे रहे हैं। लोगों के ज़िंदगी में जितनी भी दिक्कतें थी उनको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान को हम भत्ता दे रहे हैं 2000 रुपये। बच्चों के लिए हम ट्यूशन्स लगा रहे हैं, कोचिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और स्मार्टफोन्स दे रहे हैं। तो और कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन
मजबूत आएगा? अब इस तरह देखा जाए तो अपने वहाँ का ट्रामा सेंटर जो है पूरा कोरोना निकल गया 2 साल का, शायद ये आपदा थी या जो भी था, उस टाइम भी ना चालू कर पाए और ना आज तक चालू है, तो इसको विकास हम नहीं कहेंगे। सरकार तो सपा ने बनवाई थी, 2016 के आसपास सितंबर में बनवाया था, उसके बाद वो आज भी ऐसे बंद पड़ा है। तो 6-7 साल जो भी हुए हैं, तो हमको नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह से विकास ये सही देखना चाहते। इस तरह से विकास होगा तो भारत का वोटर कम होगा, और जिसका विकास हो रहा है शायद वो लोग खुश रहें, अच्छी बात है। अच्छा, तो अगर सलाह आपको देना है इंडिया गठबंधन को ताकि वो मजबूत आए? मैं तो यही चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन में जो आज की डेट में जितने लोग जुड़े हैं वो जुड़े रहें और अच्छे से अपने परिवार के साथ कनेक्ट रहें और वोटरों को समझाने का काम करें, फील्ड में जा जाकर घर घर, और ज़्यादा कागजी कार्रवाई मत करें, वो सीधे ज़मीनी स्तर पे पहुँचे। अच्छा, आपको लगता है तभी वो मजबूती दिखेगी, अन्यथा कोई फायदा नहीं है गठबंधन का। देखिए, इंडिया गठबंधन में जितने भी गुट जुड़े हुए हैं उनको इससे पहले आपसी दिक्कतें थी। अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस से दिक्कत थी, शिवसेना को भी कांग्रेस से दिक्कत थी, तो अब वो टीएमसी को भी दिक्कत थी, अब वो सारे एकजुट हो गए हैं। तो क्या लगता है कि गठबंधन कितने दिन तक चलेगा क्या, सक्सेसफुल रहेगा क्या? ये गठबंधन सिर्फ केंद्र सरकार बनाने के लिए गठबंधन हुआ है, बाकी ये किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं माना जाएगा हमारी नज़र में। ये सिर्फ केंद्र सरकार को बदलने का प्लान है और फिर पुराने नीतियों पे कार्य करने का सभी का प्लान है, और कोई प्लान नहीं इसका। ये ज़्यादा दिन की बात नहीं, बस गठबंधन बन जाए, बस वो केंद्र सरकार चलाना चाहते हैं, बाकी वो सब अपने अपने राज्यों में सब अपना अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं, और कोई इनका फंडा नहीं है। कोई प्रधानमंत्री उसमें बनना नहीं चाहता राहुल गांधी के अलावा। अच्छा, और वो दावेदार भी हैं क्योंकि उनके पूर्वज रह चुके हैं, अच्छी बात है वो। पर जिस स्तर से इस समय गांधी परिवार को या गांधी जी को टारगेट किया जा रहा है, तो शायद वो गलत है कहीं ना कहीं, कोई फायदा नहीं। हाँ, राहुल गांधी को जो चला गया इस देश से, जितना दे गया वो बहुत है, जो है अब उसको आगे देखना चाहिए। पीछे की चीजें हम जोड़ते रहेंगे तो कंटिन्यू आगे हम कुछ नहीं कर सकते, फिर फेल हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो राहुल गांधी को ये लोग हमेशा टारगेट किया करते हैं। ये लोग कहते हैं कि वो इतने कैपेबल नहीं हैं, वो उनको ये लोग आपत्तिजनक कमेंट से भी कहा जाता है, उनको पप्पू कहते हैं, उनको ऐसे नामों से बुलाया जाता है। अगर संसद में भी वो बोल रहे हैं तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। क्या इससे उनके इमेज पे प्रभाव पड़ता है? लोगों को लगता है कि वो प्रधानमंत्री बनने लायक हैं कि नहीं हैं? इस हिसाब से तो इमेज पे प्रभाव नहीं पड़ता है, पर कहीं ना कहीं वो लोग एक ही आदमी को टारगेट कर रहे हैं, तो उनका कोई सोचा समझा प्लान है। गलत बातों को जोड़ के, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, एडिटिंग चल रहा, फलाना धमाका जो भी है, कौन सा बात काट रहे हैं, कौन सा जोड़ रहे हैं, कौन सा नहीं, तो उसको सही तरीके से किसी भी व्यक्ति की सरकार हो, कोई भी पार्टी हो भारत देश में, गलत न्यूज अफवाहों पे ध्यान देना चाहिए और उनको बैन कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को बंद कर देना चाहिए। सही जानकारियों को सिर्फ देने की अथॉरिटी हर कंपनियों को देना चाहिए, भैया आपसे बात तभी करके देश का भला हो सकता है, अन्यथा बेकार है। सही सही। भैया क्या नाम है आपका? राहुल कुमार गौतम। राहुल कुमार गौतम जी से बात करके बहुत अच्छा लगा है। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, कनेक्टिंग रूट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।